स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुज में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर को हम लोग आज आगे पढ़ते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो हर साल जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो टॉपिक थोड़ा सा जो है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसके बिहाफ पे आप समझ जाएंगे कि आखिर में फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जो गुड्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ठीक है, एक क्या है फाइनल गुड्स और दूसरा क्या है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर द कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल गुड्स हम उन गुड्स कहते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए, मतलब कि डायरेक्टली यूज के लिए हम उसको परचेस करें, या फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोई भी चीजें खरीदता है, ठीक है, तो कंजम्पशन पर्पज से खरीदेगा, तो उसके लिए हर एक खरीदी गई चीज वो क्या कहलाएगी? वो फाइनल गुड्स कहलाएगी। इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, व्हीकल्स, तो ये सब चीजें अगर फर्म परचेस करती है तो जाहिर सी बात है वो उसको क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट पर्पज से करेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई बिजनेस यूनिट इन सब चीजों को परचेस करती है तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स जो है कि होगा। ठीक है, फाइनल गुड्स इंक्लूड फाइनल गुड्स गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मींट फॉर द फाइनल कंजम्पशन, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करेगा, ठीक है, उसको दोबारा प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाएगा, ना तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फाइनल गुड्स। ठीक है, गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लाइक मशीनरी परचेज बाय ए फर्म। तो फर्म अगर मशीनरी परचेज करती है, लैंड परचेज करती है, ठीक है, कंप्यूटर परचेज करती है, फर्नीचर परचेज करती है, ऑफिस इक्विपमेंट्स परचेज करती है, तो इन सब चीजों को अगर वो अगर फर्म परचेज करती है तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी हुई चीजें वो फाइनल गुड्स कराती है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल परचेज करती है फर्म, वो आपका जो है कि फाइनल गुड्स नहीं हो, क्योंकि उसमें जो है कि अभी प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ठीक है, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पज से खरीदा जाएगा वो क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो फाइनल गुड्स रहेगा। ठीक है, इन एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनल गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स परचेज बाय द प्रोड्यूसर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो भी चीज परचेज की जाएंगी वो फाइनल गुड्स कहलाएंगी। सो एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कंज्यूमर जो परचेस कर रहा है वो, और प्लस जो फर्म है वो परचेस कर रहा है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, तो ये दोनों चीज मिलाकर क्या कहलाएंगे? फाइनल गुड्स कहलाएंगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड और नॉट यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको कि अब दोबारा बेचा जाना नहीं है, यानी कि उसका स्टॉक हो गया है, अब जिसने उसको परचेस किया वो उसको क्या करेगा? वो या तो उसको यूज करेगा या तो कंज्यूम करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें कोई फर्दर फॉर्मेशन नहीं होने वाला, यानी कि उसको प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रखना है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या है? वो बाहर हो चुका है, वो आउट हो चुका है। इस टाइप गुड्स को आप क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स बोलेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ेंगे तो आपका फाइनल गुड्स जो है और क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, चीजें लेक्चर खत्म होते होते आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स कहलाते हैं जो या तो रीसेल के पर्पज से खरीदे गए हों, उसमें फर्दर जो है कि प्रोडक्शन होना है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम यूं कह लें कि ऐसा गुड्स जिसमें अभी जो है, जिसको अभी रीसेल करें, जैसे ए ने कोई गुड्स खरीदा 500 रुपए का, ठीक है, उसने बी को बेच दिया 600 रुपए का, बी ने सी को बेच दिया कितने का? 700 रुपए का। तो ये जो अभी तक वैल्यू एडिशन होता जा रहा है, तो ए के लिए भी इंटरमीडिएट, बी के लिए भी इंटरमीडिएट और सी के लिए भी इंटरमीडिएट। लेकिन सी ने अगर डी को बेच दिया 800 रुपए का और इसके बाद ये बेचा जा नहीं है, और ये गुड्स जो डी यूज करेगा, तो डी के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनल गुड्स। ठीक है, तो अभी देखिए ये यहां तक रीसेल हुआ ए से बी से, बी से सी को, ठीक है, सी से डी को, तो सी, बी और ए के लिए वही सेम गुड्स क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। और वही डी के लिए क्या हो जाएगा? फाइनल, क्योंकि अब जो है डी उसको फाइनली कंज्यूम करने वाला है और उसमें अब फर्दर प्रोडक्शन होना नहीं है। ठीक है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, ठीक है, अगर डेयरी शॉप जो है कि मिल्क परचेज करता है, जाहिर बात उसको बेचेगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। गुड्स परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, ठीक है, अगर जो है शॉपकीपर वो मिल्क खरीदता है, ठीक है, और उससे जो है स्वीट बनाता है, तो जो मिल्क है वो उसके लिए क्या हो जाएगी?
इंटरमीडिएट गुड्स। और इवन ये स्वीट्स भी जो बनाएगा और स्वीट्स को बेचेगा किसको, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर के लिए स्वीट क्या होगा, फाइनल गुड्स, लेकिन जो शॉपकीपर उसके लिए भी स्वीट्स क्या होगा, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसमें फर्दर अभी जो है कि वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंटरमीडिएट गुड्स समझने के लिए, दे आर जनरली they are generally purchased by one production unit from another production unit, like intermediate goods remains within the production boundary। तो अगर कोई गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री में है, यानी अभी उसमें वैल्यू एडिशन होता जा रहा है, जब तक उसमें वैल्यू एडिशन होता रहेगा तब तक वो जो है क्या है, वो जो है कि आपकी इंटरमीडिएट गुड्स रहेगी। ठीक है, और वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा। ठीक है, इवन गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर भी चले जाएं तभी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अमूल का दूध ले लिया, ठीक है, वो पैकेट जो है कि दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार जो होलसेलर है, अब देखिए वो प्रोडक्शन उसका हो चुका, उसमें आगे प्रोडक्शन नहीं होना है, लेकिन अब वो जो होलसेलर वो किसको बेचता है, रिटेलर को, तो उसकी वैल्यू कुछ बढ़ा के बेचता है। ठीक है, अब रिटेलर बेचेगा जो कंज्यूमर को, तो रिटेलर जो है कुछ वैल्यू बढ़ा के बेचेगा कंज्यूमर को, तो जब कंज्यूमर के पास पहुंचेगा उसको अल्टीमेटली वो कंज्यूम करेगा, तो उस कंज्यूमर के फाइनल गुड्स होगा, बाकी उस रिटेलर के लिए और होलसेलर क्या रहेगा, इंटरमीडिएट गुड्स। यानी इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब यही होता है जिसमें वैल्यू एडिशन होना है या फिर अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर में है। ठीक है, however all the purchase by one production unit from the other production unit are not intermediate goods। जी हाँ, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा आर नॉट इंटरमीडिएट परचेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है बिल्डिंग मशीनरी, ठीक है, ये सब इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है, तो इसलिए ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका फाइनल गुड्स। इफ दे आर नॉट मीन फॉर रीसेल, ठीक है, अगर वो दोबारा बेचने के लिए नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से। देयर वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, इन फैक्ट सच परचेस आर टर्म एज फाइनल प्रोडक्ट एज दे आर परचेज फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब यही बिल्डिंग, यही मशीनरी अगर कोई फर्म परचेस करता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो फाइनल गुड्स होगा। लेकिन यही बिल्डिंग एक बिल्डिंग डीलर परचेस कर रहा है, यही मशीनरी एक जो मशीन का डीलर है वो परचेस कर रहा है, ठीक है, लैंड परचेस कर रहा है रियल एस्टेट का डीलर, तो ये सब जो है कि मशीनरी, बिल्डिंग और ये जो लैंड, ये सब डीलर के थ्रू अगर परचेस किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए क्या रहेगा, वो इंटरमीडिएट। क्यों, क्योंकि उसको आगे फर्दर क्या करेंगे, वो रीसेल करेंगे। लेकिन यही बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, और लैंड किसी प्रोड्यूसर के थ्रू परचेस किया जा रहा है, फर्म के थ्रू परचेस किया जा रहा है, या फिर कंज्यूमर थ्रू परचेस किया जा रहा है, तो ये उसके लिए फाइनल गुड्स है, क्योंकि आगे इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना है और ना ही इसको रीसेल किया जाना है। ठीक है, तो ये चीज एकदम क्लियर है। they have derived as the demand depend upon the demand of final goods। ठीक है, तो क्या है, ड्राइव डिमांड, जो कि डिमांड जो बनाता है। they are not yet ready to use by the final their final users, some values has to be added to the intermediate goods। तो जब तक वैल्यू एडिशन होता रहेगा गुड्स में, वो गुड्स क्या करेगी, इंटरमीडिएट। जैसे वैल्यू एडिशन बंद हुआ, आगे प्रोडक्शन प्रोसेस का बंद हुआ, वो तुरंत क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स। शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड्स एज सम वैल्यू टू बी एडेड टू द शुगर फॉर मेकिंग स्वीट। ठीक है, तो शुगर अगर परचेस किया स्वीट शॉप के थ्रू, तो उसमें वैल्यू एडिशन होना है, तो इसलिए वो शुगर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरमीडिएट। इवन स्वीट जब बना लेगा शॉपकीपर और इस स्वीट को किसको भेजा, कंज्यूमर को, तो ये स्वीट भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट। और कंज्यूमर जब परचेस करेगा इसी स्वीट्स को, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। क्योंकि आगे उसका ना तो रीसेल करना है और ना ही फर्दर प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें एकदम समझ में आ गई होगी। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज उसको हम लोग जो है कि देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स अगर मैं आप समझाऊं, तो फाइनल गुड्स भैया वो गुड्स है जिसमें न तो अब वैल्यू एडिशन मतलब कि जैसे 500 का सामान है उसको हम 600 में बेचें तो 100 रुपया क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। न तो उसमें वैल्यू एडिशन होना है, न तो उसको रीसेल किया जाना है। ठीक है, या तो कंजम्पशन पर्पस से या तो फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा गया, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, यानी 500 का सामान 600 में, 600 का आगे 700 में, 700 का आगे 800 में। ठीक है, तो यहाँ तक 800 तक जिन्होंने परचेस किया उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन 800 के बाद अब 900 वाले ने परचेस किया, 900 वाला उसको कंज्यूम कर रहा है, तो 900 वाले के लिए क्या रहेगा, वो फाइनल गुड्स रहेगा। बाकी उसके पहले जितने भी लोग उसको परचेस और रीसेल किए वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। या फिर ऐसा कोई गुड्स जिसमें अभी प्रोडक्शन बाकी है, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना बाकी है, उसमें कुछ बदलाव करना बाकी है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से देखिए। Durable goods like truck, aircraft, vehicles purchased by government for military purpose are included under the category of intermediate goods as they are used for the produce defense services और not for market sale। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल ये सब चीजें खरीद रही है, ठीक है, और वो किसके लिए खरीद रही है, वो डिफेंस पर्पस के लिए खरीद रही है, तो ये सब क्या रहेंगे, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगे। भले ही वो क्यों, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट पर्पस गवर्नमेंट जो है इसको पर्पस परचेस कर रही है और इसका जो पर्पस है वो क्या है,
डिफेंस सर्विसेज। तो ये चीजें अगर है गवर्नमेंट परचेस कर रही है तो ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। लेकिन यहीं पर अगर ये चीजें कोई स्कूल पर्पस का परचेस कर रही है, जैसे स्कूल ने बस परचेस कर लिया, वैन परचेस कर लिया, तो ये उनके इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगा और ये क्या कहलाएगा, वो उनका फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, वहां पर कंफ्यूज मत हो जाएगा। बस परचेस, वैन या व्हीकल परचेस बाय ए स्कूल, इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स बिकॉज इट इज परचेस फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। देखिए फाइनल गुड्स में जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है वो मर्ज रहता है। क्यों? फॉर इंस्टांस सपोज अ मिलर बाई wheat worth rupees 700 and convert it to the flour with rupees worth rupees 1000. Now the value of the four final goods included in the value of sweet intermediate good. ठीक है, तो इस 1000 में ये 700 रुपए क्या है, इंक्लूडेड। ठीक है, वैसे फाइनल गुड्स में क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या रहता है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। और नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा फाइनल गुड्स लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए प्रोडक्शन बाउंड्री क्या समझा रहा है उसमें। देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री क्या समझा रहे हैं, देखिए यहाँ पर फार्मर है, अब फार्मर ए परचेज कॉटन वर्थ रुपीज 2000 एंड सेल इट टू द बी। ठीक है, बी प्रोड्यूस थ्रेड विद रुपीज 3000 सेल इट टू द सी। सी प्रोड्यूस क्लॉथ वर्थ रुपीज 4500 एंड सेल इट टू द कंज्यूमर। तो ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तीनों के लिए क्या कहलाएगा, हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब दे रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और यही जब कंज्यूमर को बेच दिया जाएगा 5000, 6000, 7000 जो भी, तो जब कंज्यूमर उसको परचेस करेगा तो उसके लिए क्या कहलाएगा, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री जब तक किसी भी प्रोडक्ट में एडिशन होते जा रहा है, ठीक है, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगातार कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और वो प्रोडक्शन बाउंड्री यहाँ पे कहलाएगी। जैसे ही इस सामान को बेचा गया कंज्यूमर को, कंज्यूमर तुरंत जो कंज्यूमर के लिए हो जाए फाइनल गुड्स। अब यहाँ मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 40 ये कितना है 4500, अगर इस 4500 को रिटेलर को बेचा जाता है, ठीक है, रिटेलर को कितने 5000 में, और फिर वो रिटेलर किसको बेचा, कंज्यूमर को, ठीक है 6000 में। ठीक है, तो आपका फाइनल गुड्स क्या कहलाता है, ये 6000 का आपका फाइनल गुड्स कहलाता है। बाकी यहाँ इस रिटेलर के लिए भी क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट, यानी ए बी सी एंड रिटेलर, इनके लिए वो चीज क्या रहती है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो गुड्स के यूज पे डिपेंड करेगा कि वो इंटरमीडिएट है कि फाइनल। ठीक है, सेम चीज ही किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकती है, किसी फाइनल। फॉर एग्जांपल मिल्क है, अगर मिल्क परचेस कर लिया हाउस होल्ड तो उसके लिए क्या हो गया, फाइनल। और वही मिल्क अगर जो है कि स्वीट शॉप परचेस कर लिया तो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। तो यूज पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये होगा आपका प्रोडक्शन बाउंड्री। हाउ टू क्लासिफाई इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। देखिए the distinction between intermediate goods and final goods is made on the basis of use of the product and not the basis of product itself. The commodity can be intermediate goods as well as final goods depend upon the its nature of use. Sugar is an intermediate goods when it is used by the sweet shop for making sweets. ठीक है, however it is used by the consumer then it become final goods. मैंने यही समझाया। Similarly milk is intermediate goods when it is used in a dairy shop for resale and however it becomes final goods when it is used by the household. तो अगर जो है कि कंज्यूमर परचेस करता है मिल्क को, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फाइनल गुड्स। लेकिन वही अगर मिल्क परचेस करता है एक शॉप, डेयरी शॉप, तो उसके लिए क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, सो इट इज मस्ट नोटेड दैट डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज। if end use of the goods is consumption or investment, it is final goods. However, if the goods is used for resale or further production in the same year, then it is intermediate goods. एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर वो सेम ईयर में ही रीसेल हो रही है तब तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। लेकिन अगर वो नहीं सेम ईयर रीसेल हो पा रही है तो क्या कहलाएगी, वो उस साल के लिए नेशनल इनकम इंक्लूड होगी, तो क्या बन जाएगी, वो फाइनल गुड्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने कोल परचेस किया, ठीक है, कोल परचेस किया 20 टन, ठीक है, और इसमें से 2023 में आपने इसमें जो है कुल 18 टन यूज किया, ठीक है, तो ये 18 टन तो क्या होगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, लेकिन इसमें से जो 2 टन बचा आपका वो क्या हो जाएगा, फाइनल। क्यों, क्योंकि सेम ईयर में ही गुड्स को यूज करना है, और ये दो टन का जो अमाउंट होगा वो कहाँ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा नेशनल इनकम में एज ए फाइनल गुड्स में। ठीक है, तो कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स है अगर वो सेम ईयर रीसेल होती है तब तो इंटरमीडिएट रहेगी, लेकिन वो रिमेन अनसोल्ड हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, पूरे साल में जो भी नेशनल इनकम आपका कैलकुलेट हो रहा है, तो जो बचा हुआ सामान है इंटरमीडिएट गुड्स, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। तो आप एग्जाम में अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो आप उसका जवाब जो है सही से दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइनल गुड्स। ठीक है, इफ देयर वैल्यू इज एडेड अगेन इट विल लीड टू द डबल काउंटिंग। सही बात है, जो इंटरमीडिएट गुड्स का अमाउंट है वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी जुड़ा था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 500 का हमने कोई रॉ मेटेरियल परचेस किया, उसको हमने
600 हमने कुछ उसका जो है कि प्रोडक्ट बनाया 600, और 600 को हमने कितने बेचा 800 में, ठीक है। तो इस 800 में ही 600 500 दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये 800 ही हमारा फाइनल गुड्स कहा जाएगा, और इस फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस 800 में ये इंटरमीडिएट का जो अमाउंट है, ठीक है, 500 यहाँ और 600 यहाँ, ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है, और 200 है, वो 200 आपका वैल्यू एडिशन आपका प्रॉफिट जो है कि कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आपका फाइनल गुड्स, ये 800 माना जाएगा। इसलिए फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी क्या होता है, इंक्लूड रहता है, क्लियर, यही समझाना है। आगे बढ़िए, ठीक है। गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। For example, suppose X purchased 10 tons of coal 2023 and it's for making glasses. Only 7 tons coal was used up in 2023. Now 7 tons coal will be taken as intermediate goods and remaining 3 tons coal will be treated as final goods and it will be included in the national income. तो कोई भी intermediate goods है, वो अगर उसे सेम ईयर यूज हो रहा है तब तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, लेकिन वही इंटरमीडिएट गुड्स का कुछ पार्ट अगर बचा हुआ है, रिमेन अनसोल्ड है, तो वो नेशनल इनकम में एज ए फाइनल गुड्स जो है कि इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन देख लीजिए, बहुत इजी है डिफरेंस, इतना पढ़ लिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। फाइनल गुड्स रेफर दोज गुड्स व्हिच यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, it is used for either for resale or for the production in the same year. They included both national income, domestic income. They are neither include in national income or domestic income. ध्यान रखिएगा, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो ना तो नेशनल इनकम इंक्लूड रहता है ना तो डोमेस्टिक इनकम में, लेकिन जो फाइनल गुड्स है वो नेशनल इनकम में भी रहेगा और डोमेस्टिक इनकम में भी। दे आर यूज्ड फॉर बाय फाइनल यूजर्स, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड, ठीक है। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता रहता है, मैं आपको पहले बताया, और जो फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं होता है उसको डायरेक्टली कंज्यूम या फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। Milk purchased by household for the consumption, car purchased by investment is a example of the final goods. Milk used in dairy shop for resale, coal used in a factory for further production are called इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब दो तीन चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर लाइब्रेरी में बुक अगर परचेस किया जा रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी में जायज बात है उससे वैल्यू एडिशन किया जाएगा, तो लाइब्रेरी में अगर बुक्स परचेस किया गया तो क्या रहेगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। इसी तरह के स्कूल में, अगर स्कूल में जो है कि चॉक डस्टर और बुक्स परचेस किया जा रहा है तो उससे जो है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको जो है कि लिया जाएगा, तो इसलिए वो जो है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर डिफेंस पर्पज से जो ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स अगर ये सब परचेस करती है तो वो जो क्या है, वो आपका जो है कि इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए फटाफट उनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या आंसर्स होंगे, ठीक है। जैसे पेपर परचेस बाय पब्लिशर, डेफिनेटली इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फर्नीचर परचेस बाय स्कूल, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर्पस आपका जो क्या हो जाएगा, ये फाइनल गुड्स। मिल्क परचेस बाय हाउस होल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। परचेस ऑफ राइस बाय ग्रोसरी, बेचेगा फिर उसको, इंटरमीडिएट। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चर जो एक सर्विस प्रोडक्शन प्रोसेस में लेगा, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर स्टोर इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया तो आपका फाइनल गुड्स हो गया। कोल यूज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, ये कंज्यूमर यूज कर रहा है तो उससे जो है फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फाइनल गुड्स, ठीक है। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, डेफिनेटली उसको बेचेगा तो उसके लिए इंटरमीडिएट। परचेज ऑफ पल्स बाय कंज्यूमर, फाइनल गुड्स। chalk duster purchased by school, even books purchased by school and canteen item purchased by the school are taken as the intermediate goods, ठीक है। fertilizer used by farmer, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है तो इसलिए इंटरमीडिएट। प्रिंटर यूज बाय लॉयर, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो फाइनल गुड्स। बीट यूज बाय द फ्लोर मेक, फिर से उसको जो है कि बना के दूसरा प्रोडक्ट बेचेगा तो इंटरमीडिएट। अनसोल्ड कोल्ड विद द ट्रेडर इन द सेम, तो जब भी जो भी कोई भी अनसोल्ड चीजें रहेंगी वो तुरंत क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके फाइनल गुड्स, ठीक है। कॉटन यूज बाय द कॉटन मिल, डेफिनेटली फिर उसको क्या फर्दर उसमें वैल्यू एडिशन करेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद क्या है, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल बाय ए फर्म, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो क्या होगा आपका फाइनल गुड्स। शुगर यूज बाय द स्वीट शॉप, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट, क्योंकि फिर उसको वैल्यू एडिशन आगे करना है। तो कुल मिलाकर यही कहें कि अगर किसी गुड्स में वैल्यू एडिशन होना है और वो प्रोडक्शन बाउंड्री में है तब वो क्या रहेगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वो नहीं बिका तो फाइनल गुड्स बन जाएगा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको अल्टीमेटली कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज किया हो, भले ही वो ड्यूरेबल हो नॉन ड्यूरेबल हो, और वहीं पर जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, उसने जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर परचेज किया हो तो फाइनल गुड्स जो है कहलाएगा।